नमस्कार, मैं बलवीर गुजर आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं औसत की। औसत के सबसे पहले जीरो लेवल से देखें अपन। जीरो लेवल का मतलब सीधा सीधा देखें, औसत होता क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की हो, ध्यान रखना है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम हो, चाहे अज्ञात हो, बीच में से कई संख्या आ जाएं, सीधा यही ध्यान रखना है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हो सकता है उसके ट्रिक से शॉर्टकट भी हो, लेकिन सबसे पहले जीरो लेवल से ये तरीका तो अपने को आना ही चाहिए। मान लीजिए कोई भी एक प्रश्न है, जैसे ही संख्या दिया ABCD का औसत ज्ञात कीजिए। औसत करने का मतलब राशियों का योग। राशियों का योग करेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस C प्लस D। और संख्या कितनी है? 4, तो बटे में कितने लिख देंगे? 4। इस प्रकार ध्यान रखना है। हो सकता है इसकी जगह कोई अन्य संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 5 9 6, इस प्रकार ये संख्याएं हैं और इनका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे? वही अपना ध्यान रखना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितना लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6, सभी का योग करेंगे, बटे में संख्याएं गिनेंगे कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो भाग किसका देंगे? 6 का। योग करेंगे 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, और बटे में 6 कट रहा है 2 से, 13 बटे में 3। इस प्रकार राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से औसत निकालते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे तरीके से, किस प्रकार क्या और तरीका होता है औसत निकालने का। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें? आगे बात करें, मान लीजिए प्राकृत संख्याएं दे दें, सम संख्या दे दें, विषम संख्याएं दे दें, तो इनके जब भी ध्यान औसत निकालना है तो यही ध्यान रखना है, लगाएंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक ट्रिक कुछ के लिए है, इसके लिए आगे ध्यान रखना है। जैसे अपन एक बार सम संख्याओं के लिए लेते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके लिए हो सकता है कोई ट्रिक बन जाए। जब भी कोई भी संख्या है उनके लिए जब करते हैं तो उसी से पता चलता है कि कोई ट्रिक बनती है या नहीं बनती। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई एक सम संख्या है 2 4 6 8 10, इस प्रकार ये एक सम संख्या है, मान लीजिए यहाँ तक ही है, और ये इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए वही ध्यान रखना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कर देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे में 1 2 3 4 5। किसका भाग देना है? 5 का। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 10 8 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30, और 30 में किसका भाग दे देंगे? 5 का। कितना आया? 6। देखिए बीच में कौन है? 6। एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद में इसका निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ले लिया अपन ने 10 12 14 16 18, एक ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसका भी औसत निकालना है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या क्या होगा? 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, सबका क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। देखिए जोड़ करने के लिए सीधा सीधा जोड़ कर लेंगे तो अच्छा होगा। बटे में कितना लगाएंगे? 5 है तो 5 लगाएंगे, सीधा सीधा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 18 और 12 कितने हो गए? 30, और 16 और 14 कितने हो गए? 30, 30 और 30 60, तो ये हो गए, और 10 और जोड़ देंगे, कितने हो गए? 70, और 70 में किसका भाग देना है? 5 का। कितने आएंगे? 14। दोनों उदाहरणों से क्या निष्कर्ष निकला? देखिए 14 यहाँ बीच में क्या निष्कर्ष निकला? जब भी क्रमागत सम संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत, और क्रमागत में भी कौन सी? सम संख्याएं हैं। तो उनमें ध्यान रखना है जो बीच वाला है, कौन सा है? बीच वाला, वही अपना क्या है? औसत। वही क्या है? औसत। हाँ, हो सकता है अब ये देखिए बीच में कभी दो संख्या आ जाए, यहाँ तो अपने पास 5 5 थी, दोनों में एक भी सीधी संख्या आ गई। मान लीजिए बीच में दो संख्याएं आ जाए, और दो संख्याएं भी कैसे? उदाहरण लेकर देखते हैं। दो संख्याएं किस प्रकार? उदाहरण लेकर देखें। एक संख्या है 20 22 24 26, और इनका औसत निकलवाए। इनका क्या निकलवाए? औसत।
तरीका वही, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग करेंगे 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 और भाग किसका देंगे, 4 संख्याएं तो 4 का कितना हुआ 92 और बटे में 4 और 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 23। कितनी बार गया 23 बार। देखिए इसमें कहीं 23 है क्या, बीच में 23 नहीं, दो संख्याएं बीच में है 23 नहीं है। या तो ये हो सकता है बीच की जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग बटे में 2, यानी कि बीच की जो भी संख्या है इनका योग और बटे में कितना 2। या फिर कह सकते हैं इनके बीच की विषम संख्या। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। संख्या ली अपन ने 30 32 34 36, वही 4 संख्याएं हैं। औसत निकालना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 36 और भाग किसका देंगे, 4 संख्याएं तो 4 का। योग करते हैं, इनका कितना हुआ 70, 70 और 30 कितने हो गए 100, और 100 में एक 32 और जोड़ेंगे कितने हो गए 132, और इसमें कितने का 4 का। 4 का देंगे 4 तिये 12 और फिर कितने बच गए 1, फिर 4 तिये 12, कितना आया 33। देखिए बीच में दोनों संख्याओं का या तो कह सकते हैं योग बटे में 2, या फिर कह सकते हैं क्या दोनों के बीच की विषम संख्या। तो ध्यान रखना है जब भी सम संख्याएं हैं, कैसी संख्याओं का औसत निकलवाए, सम संख्याओं का औसत। सम का औसत निकालने के लिए ध्यान रखना है, सीधा ट्रिक से कर सकते हैं। और ट्रिक क्या बनी अपने पास, ट्रिक ये बनी, अंक सम है, अंक क्या है सम, अंक सम है यानी कि 1 2 3 4 संख्या सम है। कहने का मतलब ये है संख्या सम है, संख्या क्या है सम, संख्या सम है तो क्या होगा, बीच के दो जो हैं, बीच के दो संख्या हैं उनका औसत कह दो, संख्याओं का औसत, या कह सकते हैं बीच की विषम संख्या। और ये संख्याएं विषम में आती हैं, जैसे कि 5 हो, कितनी हो 5 हो, तो फिर वो और उस स्थिति में कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या ही क्या होगा औसत होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार का, टाइप नंबर 2। टाइप 2 क्या है देखते हैं। टाइप 2 की बात करें, जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे 5 संख्याएं या 8 संख्याओं का औसत दे दे, फिर उसमें पहले 3 का या पहले 5 का, फिर बचे हुई उनका औसत, इस प्रकार पूछा जाता है। तो उनको करने के लिए किस प्रकार का तरीका लगाएंगे वो ध्यान देना है। एक उदाहरण लेके करेंगे और उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण है अपने पास, उदाहरण है 6 संख्याओं का औसत। कितनी संख्याओं का 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 25। कितना दे रखा है 25 दे रखा है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, पहली 4 का दे दिया और अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, का औसत 35 कितना है 35 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार पूछा जाता है। देखिए करेंगे कैसे, इसको ध्यान देना है। चौथी संख्या निकलेगी किस प्रकार, यहाँ अपने पास जब भी दे रखा है औसत, औसत दे रखा है तो अपन क्या निकालेंगे, पहले योग निकाल लेंगे। और योग निकालने के लिए वही तरीका है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या था औसत, औसत बराबर क्या था, औसत बराबर था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और अपने को अब निकालना क्या है, योग निकालना है। पहले क्या निकालना है, योग। योग निकालना है तो ये भाग में है तो इधर किस में चला जाएगा, गुणा में। क्या बनेगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। अलग अलग निकालेंगे सभी का। पहले 6 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 6 संख्याओं का योग क्या आएगा, 6 संख्याओं का योग
बराबर औसत गुणा संख्या। औसत कितनी है 30, संख्या कितनी है 6, कितना हो गया 180। 4 का औसत दे रखा है, 4 का योग निकाल लो अलग। पहली 4 संख्याओं का, वो 4 भी कौन सी हैं, पहली 4 संख्याओं का योग, पहली 4 संख्याओं का योग, और वो कितना होगा 4 गुणा 25, इसका मतलब कितना हो गया 100 हो गया। पहली 4 संख्याओं का योग 100 हो गया। अंतिम 4 संख्याओं का योग, अंतिम 3 संख्याओं का योग, अंतिम 3 संख्याओं का योग 3 गुणा 35 कितना हुआ, 3 गुणा 35 कितना हो गया 105। ठीक है, बात कर रहे थे प्रथम 6 का औसत का योग, उनका प्रथम 6 संख्याओं का योग 180 है और प्रथम 4 का 100 है, अंतिम 3 का 105 है। यानी कि ये कितनी संख्याएं हो गई, 7 हो गई। और 7 हो गई, इनमें ध्यान देना है कौन सी संख्या डबल बार आई है, कौन सी संख्या आई है, चौथी संख्या। कौन सी संख्या आई है, चौथी संख्या। चौथी संख्या क्यों आई है, क्योंकि प्रथम 4 का औसत 25 था तो उसमें चौथी संख्या आ गई। अंतिम 3 का औसत 35 था तो उसमें भी चौथी संख्या आ गई। यानी कि चौथी संख्या 2 बार जुड़ गई है, और 2 बार जुड़ गई है तो उसको 1 बार को घटा देंगे तो 1 बार का अपना बच जाएगा। इनका टोटल करेंगे, 7 का योग कितना होगा, 7 का योग कितना होगा 100 प्लस 105 कितना हो गया 205। 7 का योग 205 है और 6 का योग कितना था 180, तो 7 के योग में 6 का योग हटा देंगे तो जो डबल बार जो संख्या जुड़ी वो संख्या बच जाएगी। तो अपनी कौन सी निकलेगी, चौथी संख्या। कौन सी निकलेगी, चौथी संख्या बराबर 205 माइनस 180 कितना बचेगा 25। इस प्रकार ये दूसरा तरीका था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 का औसत या 4 का औसत दे दिया तो बची हुई या एक्स्ट्रा जो संख्या आई है उसका औसत कितना होगा। इसमें इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, पहले 2 का औसत और अंतिम 3 का औसत, तो 2 के बाद में कौन सी संख्या नहीं जुड़ी, तीसरी नहीं जुड़ी तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार पूछा जाता है। बात करें आगे एक और तरीके की, किस प्रकार का दूसरा तरीका है। तरीका देखते हैं, कई संख्या x और ABCD में इस प्रकार के क्वेश्चन देता है और उनको कैसे हल करेंगे उनको देखते हैं। एक उदाहरण है x और 1/x, x और 1/x का औसत m है, कितना है m है, तो x² और 1/x² का औसत ज्ञात कीजिए। x² और 1/x² का औसत ज्ञात कीजिए। देखते हैं प्रश्न को सबसे पहले, यानी कि x और 1/x का औसत है। औसत है तो औसत का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां x प्लस 1/x, औसत है 2 राशियां हैं तो बटे में 2 बराबर औसत कितना है n, मान निकालना है। आगे देखते हैं x प्लस 1/x 2 भाग में तो उधर चला जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा 2 है। ये एक समीकरण आ गई। यहाँ से अपन आगे बात करेंगे समीकरण 1 है, निकालना किसका औसत है x² प्लस 1/x²। इसका भी क्या निकालना है औसत। औसत का मतलब किसका भाग देना है 2 का। लेकिन पहले अपने पास x² प्लस 1/x² का जब तक मान नहीं निकलेगा उसके आगे अपन कर नहीं सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बीजगणित की प्रश्नावली में देखे थे। अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो आप पहले बीजगणित की जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर एक संख्या है तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के ट्रिक से अपन ने समझा था, और इसकी ट्रिक क्या थी, x प्लस 1/x बराबर a है तो ट्रिक क्या थी, x² प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2। इस प्रकार थी। तो यहाँ भी अपने पास ट्रिक लगा लो, या फिर अपने उस वीडियो में लंबा तरीके से भी किया था वर्क करके, वो भी तरीका यहाँ पे मैं बताऊंगा। पहले ट्रिक से कर लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर, इसको चेंज बराबर 2m है तो आगे करना क्या है, x² प्लस 1/x² बराबर a का मतलब 2m का स्क्वायर माइनस 2, क्या बन गया
क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4m² माइनस 2। और औसत निकालना है तो किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का। ये यहाँ लिखते हैं औसत। क्या लिखते हैं, औसत। और औसत निकालने के लिए किस, 2 संख्याएं हैं तो 2 का भाग देंगे। x² प्लस 1/x² और किसका भाग देना है, 2 का। यानी कि इसमें भी अपने को 2 का भाग दे देंगे, 4m² माइनस 2 और किसका देंगे, 2 का। या तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2m माइनस 1 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 2m माइनस 1। इस प्रकार ध्यान रखना है। ये प्रश्न, गणित की प्रश्नावलियां होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसके लंबे तरीके से भी मैं आपको बताता हूं, अपन करके देखते हैं एक बार। और लंबा तरीका क्या है, लंबा तरीका देखें, इसका क्या करें, वर्ग। x प्लस 1/x बराबर 2m है, वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का होगा, इधर होल स्क्वायर होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर 2m का स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x। सर्वसमीका से खुलेगा a प्लस b के होल स्क्वायर से। आगे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4m²। x से x कट गया, प्लस का 2 बच गया, प्लस के 2 को उधर भेज देंगे, किस में जाएगा, माइनस में। तो क्या बनेगा, 4m² माइनस 2। देखिए अपन ने यही किया था ट्रिक से भी। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, जो पिछली वीडियो है उनको देखना है, एक दूसरे के काम आएंगे। ये था अपना एक प्रकार का सवाल, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे बात करें अन्य तरीके की, आगे बात करते हैं दूसरे तरीके की। और तरीका क्या है, किसी संख्या को गलती से कुछ और पढ़ लेते हैं तो उसके औसत में गलती होती है, तो उस गलती को कैसे सही करें, उसका क्या तरीका है, उस तरीका को देखते हैं। यानी कि संख्या गलत पढ़ते हैं, संख्या क्या पढ़ते हैं, गलत, संख्या गलत पढ़ना। इस तरीके के प्रश्न भी पूछा जाता है, गलत पढ़ना। देखते हैं, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। और उदाहरण है अपने पास में, एक 100 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ। 100 संख्याओं का औसत कितना हुआ, 40। 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ। आगे दे रखा है, एक संख्या गलती से 53 की जगह 93 पढ़ी गई। एक संख्या 53 की जगह, किसकी जगह, 53 की जगह कितनी पढ़ी गई, 93 पढ़ी गई। गलती हुई, कितनी गलती हुई, यानी कि संख्या कितनी थी, 53, और पढ़ कितना लिया, 93। कितना ज्यादा पढ़ लिया उसको अपन ने घटाकर देखें, 93 माइनस 53 कितना हुआ, 40। यानी कि 40 ज्यादा पढ़ लिया, 40 ज्यादा जोड़ दिया। 40 ज्यादा जोड़ दिया तो पहले योग में से कितना घटाएंगे, 40। कितना घटाएंगे, योग में से, योग में से 40 घटाएंगे तो अपने पास वास्तविक संख्या आएगी, और उसके बाद उसका औसत निकाल लेंगे। पहले उस कुल योग निकाल लेते हैं, कुल योग 100 संख्याओं का कुल योग, 100 संख्याओं का कुल योग। और योग वही तरीका है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। औसत कितना है, 40, संख्या कितनी है, 100, गुणा करेंगे कितना होगा, 4000। आगे बात करते हैं, अंतर कितना ज्यादा जोड़ दिया था, 40 ज्यादा जोड़ दिया, तो उस 40 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि वास्तविक योग, वास्तविक योग, वास्तविक योग क्या होगा, 4000 माइनस 40। 40 घटा देंगे तो कितने होंगे, 3960। ये कितने संख्याओं का वास्तविक योग है, 100 संख्याओं का वास्तविक योग आ गया। तो अब वास्तविक औसत निकाल लेंगे, वास्तविक औसत, वास्तविक औसत, वास्तविक औसत निकालेंगे। औसत वही है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और योग अब कितना आया, 3960, और संख्या कितनी है, 100। 0 से 0 कट गया, 10 का भाग दे दो या एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 39.6। ये है वास्तविक औसत। इस प्रकार ध्यान रखना है, जो भी गलती हुई है
यदि अपन ने ज्यादा पढ़ लिया, जो जितना ज्यादा पढ़ा है उसको योग में से घटाना है। यदि अपन ने कम पढ़ा है इतना, यानी उल्टा कहता, संख्या थी 93 पढ़ लिया 53, तो कितना कम पढ़ा, फिर 40 कम पढ़ता, और कम है तो फिर उसको अपन ने जोड़कर पूरा वास्तविक निकालते आगे, और उसी प्रकार देखते। प्रश्न उल्टा घुमा कर पूछ ले, औसत में कितने की कमी हुई या वृद्धि हुई, तो हमने देखा औसत कितना था 40, अब कितना आया 39.6, यानी कि कमी हुई, और कितनी कमी हुई 0.4 की। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के तरीके में गलती जितनी होती है उसी को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तीसरे तरीके से। तीसरे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आगे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि किसी की उम्र का दे दे, किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी है, उसकी उम्र, उनकी औसत उम्र दे रखी है, कोई विद्यार्थी वापस चला गया या कोई टीचर आ गया, तो उनकी औसत में कितनी वृद्धि हुई या उनकी औसत में कितनी कमी हुई, इस प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं, आगे बात करते हैं अगले तरीके की, और तरीका है कक्षा में या किसी भी ग्रुप में, समूह में उनका वजन से दे दे या उनकी उम्र से दे दे, इस प्रकार के उदाहरण पूछा जाता है। उनकी 2 विद्यार्थी चले गए, 5 आदमी और आ गए, तो उनके लिए कितना औसत होगा या औसत में कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेकर देखते हैं। एक उदाहरण है, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी। कक्षा में विद्यार्थी 25 हैं। एक उदाहरण से देखते हैं, 25 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार दे रखा है। क्या दे रखा है, औसत भार, और औसत भार है उनका 20 किलो। कितना है, 20 किलो, 20 किलो। आगे दे रखा है, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत भार 20 किलो ही रहता है। कितना रहता है, 20 किलो ही रहता है अध्यापक को शामिल करने पर। अध्यापक को शामिल करने पर, अध्यापक को शामिल करने पर औसत भार, क्या औसत भार कितना रहता है, 20 किलो। तो अध्यापक का कितना वजन होगा, अध्यापक का कितना वजन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ हो सकता है 20 किलो के बजाय आगे पीछे भी हो सकता है, बढ़ जाए कम हो जाए, इस प्रकार भी दे सकता है। तो इनको अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है, जितने का औसत है उनका अलग निकालो, जो जुड़ रहा है या कम हो रहा है फिर उनका औसत अलग निकालो, और जितने का अंतर होता है उस हिसाब से आगे उसको हल करो। यहाँ बात करें, विद्यार्थी कितने थे, 25, और उनका औसत कितना था, 20, तो उनका कुल योग, भार योग, भार योग निकालें तो भार योग क्या आएगा, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। औसत कितना है, 20, संख्या कितनी है, 25, कितना हो गया, 500 केजी। आगे देखें, शिक्षक को और शामिल कर रहे हैं। संख्या पहले कितनी थी, 25, और अब शामिल किसको और कर रहे हैं, शिक्षक को। तो शिक्षक को शामिल करने पर संख्या कितनी हो गई, शिक्षक को शामिल करने पर, शिक्षक को शामिल करने पर संख्या अब कितनी हो गई, 26। कितनी हो गई, 26 हो गई। 26 होने के बाद में वही इनका भी योग निकालेंगे अलग से। औसत इनका वही है 20 है, तो इनका वही निकालेंगे, योग, योग निकालेंगे तो क्या होगा, संख्या गुणा औसत, या औसत गुणा संख्या, क्या होगा, 26 गुणा 20, और कितने हो गए, 520 केजी। देखिए ये तो था 26 का योग, ये कितने का है, 25 का योग, और कितने का अंतर हुआ, 20 किलो का, और ये 20 किलो किसका शामिल हुआ था, शिक्षक का। तो सीधे सीधे दिख गया शिक्षक का वजन कितना होगा, शिक्षक का वजन होगा 520 माइनस 500, कितना वजन आया, 20 किलो। इस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं। ध्यान रखना है, जो भी अगर कोई कम होता तो उस हिसाब से पहले उनका अलग अलग योग निकालेंगे, और योग निकालने के बाद उनका अंतर देख लेते हैं, कितने का कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। प्रश्न जिस प्रकार पूछा जाता है, वृद्धि हुई है तो वृद्धि के अनुसार बताएंगे, कमी हुई है तो कमी के अनुसार बताएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।